वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार साल 2023 की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। तीसरे भाव में शनिदेव की उपस्थिति और पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से उत्तम आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप विद्यार्थी के रूप में अपनी अच्छी पहचान बनाएंगे। आपको अपनी संतान से भी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान उन्नति करेगी। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। 17 जनवरी को शनि के चतुर्थ भाव में आने के बाद स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में राहु और सूर्य से युति करेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आपको उदर रोग, डिलीवरी, अमाशय से संबंधित मोटापा, वसायुक्त समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल और किसी भी तरह की ग्रंथि का बढ़ना जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे और बृहस्पति महाराज अकेले छठे भाव में रहेंगे, तब आपको कुछ हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आपकी राशि स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जहां से 13 मार्च को अष्टम भाव में, 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दसम भाव में, 18 अगस्त को एकादश भाव में, 3 अक्टूबर को द्वादश भाव में और 16 नवंबर को आपकी राशि में, उसके बाद 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। वृश्चिक राशिफल 2023 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ चुनौतियां भी आएंगी। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिस वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी। विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। विदेश यात्रा के पूरे योग है। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आएगा। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे। लंबी यात्रा के योग बनेंगे। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कामयाब होंगे। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। आपके वर्तमान निवास स्थान में बदलाव हो सकता है। आपका घर बदल सकता है या परिवार से थोड़ी दूरी भी आ सकती है। मानसिक तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी होने के योग है। स्वास्थ्य को लेकर ध्यान देना पड़ सकता है। मार्च की बात करें तो शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी। वाहन दुर्घटना, चोट लगने या कोई एक्सीडेंट होने अथवा कोई शल्य चिकित्सा होने की संभावना है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। ससुराल पक्ष से संबंध बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी से अनबन भी हो सकती है। इस दौरान आपको धैर्य रखने की बेहद जरूरत है। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। पढ़ाई में कुछ व्यवधान आएंगे। लंबी विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा। पुरानी समस्याओं में कमी आएगी और नई समस्या जन्म लेंगी। मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम बनते रह जाएंगे और कुछ काम जो पहले से सोच रखे रुके हुए अचानक से बनने लगेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान कराएंगे। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिताजी की सेहत में गिरावट भी आ सकती है। जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। करियर में तरक्की, आपके अधिकारों में बढ़ोतरी, अच्छा मान सम्मान। कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति, तनख्वाह में वृद्धि होगी। व्यापार में भी उन्नति के योग बन रहे हैं। आप अपने काम के कारण काफी व्यस्त रहेंगे। परिवार को कम समय दे पाएंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होता दिख रहा है। अगस्त का महीना उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और आपकी मनचाही इच्छा भी पूर्ति होने का समय भी यही है। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है, जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम जीवन में तनावपूर्ण समय बीतेगा। सितंबर का महीना उत्तम तरक्की प्रदान करने वाला है। पारिवारिक कलेश भी इस दौरान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा। मानसिक रूप से कुछ चिंतित महसूस होंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी, मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा। नेत्र से संबंधित परेशानी होगी। रक्तचाप
का भी ध्यान रखें। नवंबर का महीना हर तरीके से आपके लिए उत्तम होगा। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी, आप स्फूर्तिवान बनेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, आपके स्वभाव में थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे, व्यापार में उन्नति मिलेगी, घर बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने में भी सफलता मिल सकती है। दिसंबर का महीना कई इच्छाओं को पूरा करेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वृश्चिक राशि के ये जातकों के प्रेम की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि देव की तीसरे भाव से दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। आपका पंचम भाव सक्रिय होने से आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ सकता है जिसके साथ आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपके जीवन साथी से आपका अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। फरवरी और मार्च के महीने में विशेष रूप से आपके रिश्ते में रोमांस आएगा और आपका प्यार गहरा होगा। विवाह के लिए राजीनामा भी हो सकता है। अप्रैल तक की परिस्थिति अनुकूल रहेगी। मई से अगस्त के बीच में प्रेम संबंधों में ज्यादा तनाव देखने को मिलेगा। इसके बाद स्थितियां अनुकूलता की ओर बढ़ेंगी। आप अपने रिश्ते में बहुत हल्का महसूस करेंगे। नवंबर दिसंबर के महीने में आप किसी की भी परवाह नहीं करेंगे और प्यार के सागर में गोते लगाएंगे। करियर की बात करें तो 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव और आपके 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो शनि देव की यह दृष्टि आपसे बहुत मेहनत करवाएगी, लेकिन यही मेहनत आपके काम भी आएगी। आप अनुशासित होकर काम करेंगे, उससे आपको नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आपका करियर मजबूत होगा। अप्रैल और अगस्त के महीने विशेष रूप से तरक्की वाले महीने साबित होंगे। पदोन्नति मिल सकती है। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में बाहर जाने का भी योग मिल रहा है। नवंबर और दिसंबर आपकी मेहनत से आपको सफल बनाएंगे। शिक्षा की बात करें तो वर्ष का पहला तिमाही बहुत अनुकूल रहने वाला है। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे। आपका मन सहज रूप से पढ़ाई की ओर अग्रसर होगा। मई से अगस्त के बीच आपकी पढ़ाई में अनेक तरह के व्यवधान आएंगे। आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होगी। सितंबर से अक्टूबर के बीच विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप बीमार भी हो सकते हैं या मति भ्रम का भी शिकार हो सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में शिक्षा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को जनवरी से अप्रैल के बीच में सफलता मिल सकती है। मई का महीना भी उत्तम रहेगा। उस शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में उत्तम परिणाम मिलेंगे। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों की इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। वित्त की बात करें तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को वित्तीय असंतुलन रहेगा। धन के आने और जाने में लगातार बढ़ोतरी होगी। जहां एक तरफ आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, वहीं पूरे वर्ष खर्चे बने रहेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही राहु छठे भाव में और केतु द्वादश भाव में होने से बेवजह खर्चे होने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति के छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखने से खर्चों में बढ़ोतरी होगी। नवंबर दिसंबर के महीने में जाकर आपको थोड़ा राहत महसूस होगी। परिवार की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातक पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा। 17 जनवरी को शनि देव के चतुर्थ भाव में आने और वहां से दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखने से आपकी व्यवस्था बढ़ेगी। उसके कारण आप अपने परिवार पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। जुलाई से सितंबर के बीच परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके सुख को बढ़ाने वाले साबित होंगे। संतान की बात करें तो आपके बच्चों के लिए यह साल अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में संतान को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आपकी संतान विवाह योग्य है तो इस दौरान उनका विवाह हो सकता है। यदि वे नौकरी या बिजनेस करते हैं तो उसमें उन्हें उत्तम सफलता मिलेगी। पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी कोई अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। वर्ष का मध्य कमजोर स्थिति में दिख रहा है। पंचम भाव के स्वामी के पीड़ित होने के कारण अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के अंत तक का समय ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। सितंबर से स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने लगेंगी। नवंबर दिसंबर में जाकर राहत महसूस होगी। विवाह की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में होंगे। शनि की दृष्टि भी पंचम भाव पर रहेगी। इससे आपके प्रेम भाव मजबूत होगा। यदि आप किसी से प्रेम करना चाहते हैं तो वर्ष की शुरुआत में इसमें आपको उत्तम सफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में तनाव और जीवन साथी के व्यवहार में गुस्से की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका है, जिसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहेगा। केतु का गोचर भी
भी आपके द्वादश भाव में होने से आप दोनों के बीच आपसी संबंधों में समस्या रहेगी। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे तो आपसी संबंधों में चल रहे तनाव में कुछ कमी आनी शुरू हो जाएगी। 30 अक्टूबर को राहु महाराज जी के पंचम भाव में चले जाने से आपको अपने रिश्ते को लेकर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वर्ष के अंतिम महीने में वैवाहिक जीवन में उत्तम सफलता मिलेगी। व्यापार की बात करें तो जनवरी का महीना अनुकूल रहेगा और आपको विदेशी संपर्कों का लाभ भी मिलेगा। व्यापार में अच्छी उन्नति के योग बनेंगे, लेकिन फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच आपके व्यापार में तनाव बढ़ेगा। कुछ कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। मई से लेकर अगस्त के बीच आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचना चाहिए। सरकारी नीति के विरुद्ध जाकर काम करना आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सितंबर के बाद धीरे धीरे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। नवंबर और दिसंबर में व्यापार में सफलता और वृद्धि होने के संकेत मिल रहे हैं। पति की बात करें तो वर्ष के शुरुआती महीना तो कमजोर होगा, क्योंकि शनिदेव महाराज चौथे भाव के स्वामी होकर आपके द्वादश अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होंगे। यह स्थिति संपत्ति का विक्रय कराकर कुछ लाभ दे सकती है, नहीं तो संपत्ति बेचने की स्थिति बनेगी। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तम समय 22 जनवरी से 12 मार्च के बीच रहेगा। इस दौरान खरीदा गया वाहन आपके लिए लाभदायक होगा। इस वर्ष आपको विदेश जाकर अच्छा धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय आर्थिक हानि की स्थिति भी दिखा रहा है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से बचें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष ध्यान की आवश्यकता है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी और ग्रहों का संयोजन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेगा, लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव में होने से छठा भाव सक्रिय रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। आपके विरोधी भी थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से मानसिक तनाव रहेगा। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और इसी समय में राहु के साथ सूर्य महाराज भी स्थित रहेंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही राहु के साथ उपस्थित होंगे और शनि पर दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे। इस अवधि में सेहत में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान किसी शारीरिक समस्या में को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क कराएं। पेट और बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण या संबंधित कोई समस्या, नेत्र रोग, शरीर में दर्द जैसी समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में सुधार आने के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि स्वामी का ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 9 है। ज्योतिष के अनुसार वृश्चिक राशि फल वर्ष 2023 का कुल योग 7 रहेगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी मामलों में काफी हद तक अनुकूल साबित होगा, लेकिन स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं बनी रहेंगी। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना होगा। वर्ष के अंतिम महीनों में आर्थिक रूप से आपको प्रबल बनाएंगे और आपके करियर में भी उन्नति के योग हैं। जय श्री कृष्ण।